तो बहुत लोगों का ये सवाल है कि आखिर बीपीएससी टीआरई में और फिर ईएमआरएस के जॉब प्रोफाइल में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। लाइक क्यों बीपीएससी का जॉब छोड़ करके आप ईएमआरएस में गए सर, या फिर क्या बेसिकली डिफरेंस है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट लिखा है आप लोग के लिए। इस 7 पॉइंट का मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आप लोग से। तो बेसिकली मतलब हॉलीडेज़ को लेकर के थोड़ा रहता है कि हॉलीडेज़ में क्या डिफरेंस है, और सैलरी को लेकर के है, फिर वर्किंग कंडीशन कैसा है। क्योंकि मैं बेसिकली बिहार में भी ज्वाइन किया था और वहाँ पे 3-4 मंथ जॉब किया हूँ। अब ईएमआरएस में भी मैंने ज्वाइन कर लिया, ऐसा ही सेम एनवीएस का है। एंड देन अगला ऑप्शन आपका आता है डीएसएसबी या फिर केवीएस आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगला मैं पॉइंट बात करूँगा कि 35 प्लस के बाद लाइक कैसा जॉब है यहाँ पे। एंड देन फैमिली टाइम आप दे पाते हैं या फिर नहीं, या फिर एंड देन नेक्स्ट होगा कि लाइक टाइम कितना कंज्यूम करता है दोनों में। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉलीडे का। ओके, हॉलीडे का अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए 3 कैटेगरी में मैं बांट रहा हूँ। तो फर्स्ट में आपका ईएमआरएस जो भी रेसिडेंशियल स्कूल हो गया, ईएमआरएस, एनवीएस और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का बिहार में भी स्कूल चलता है, कुछ स्कूल्स हैं, तो वो सारे हो गए। सेकेंड में मैं बात कर रहा हूँ जैसे बीपीएससी हो गया, यूपी हो गया, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स हैं। एंड थर्ड में मैं बात करूँगा आपको डीएसएसबी हो गए, केवीएस हो गए, क्योंकि मतलब थोड़े रेपुटेटेड, यूपीएलटी हो गया, थोड़ा मतलब रेपुटेटेड जो जॉब्स हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं जो रेसिडेंशियल स्कूल है, ईएमआरएस के जो स्कूल्स हैं, वो उसमें क्या कंडीशन है ना कि हॉलीडेज़ आपको एनवीएस वाले में 90 डेज़ का हॉलीडे है। ओके, आपको 40-50 डेज़ का मिलता है समर वेकेशन। एंड देन 20 डेज़ का आपको दुर्गा पूजा दीपावली में मिलेगा। एंड देन 10-20 डेज़ आपका विंटर ब्रेक होगा। एंड देन नॉर्मल जो ब्रेक्स होते हैं वो तो 1 दिन 2 दिन का वो मिलते रहता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ना कि यहाँ पे हॉलीडेज़ आपको जाने हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट में अभी देख रहे होंगे, बिहार गवर्नमेंट में ने क्या किया था कि इस बार समर वेकेशन कैंसिल था टीचर लोग का, विंटर वेकेशन कैंसिल था, आप लोग को स्कूल जाना ही था। एंड इन द सेम वे अगर केवीएस का हम लोग देखते हैं तो केवीएस में और डीएसएसबी में है वहाँ पे हॉलीडे जो 30 डेज़ का होता है, मतलब जो नॉर्मल हॉलीडे आई थिंक 30 डेज़ हॉलीडे है आपका, तो वो हॉलीडे बस है। तो यहाँ हॉलीडे थोड़ा ज़्यादा है। ईएमआरएस में अभी 60 डेज़ हॉलीडे है ओनली। ईएमआरएस में भी ओनली 60 डे हॉलीडे है। और आपको उसका पेमेंट मिलता है हॉलीडे का, ऐसा नहीं है कि पेमेंट कटता है, हॉलीडे का पेमेंट मिलता है। तो पहला हॉलीडे का कन्फ्यूजन हो गया क्लियर। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग लाइक कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर जो जॉब से प्रिपरेशन का उस चीज़ के बारे में मैं बात करते रहूँगा, तो उसको देख सकते हैं आप लोग। दूसरा हम लोग सैलरी का बात करते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सैलरी जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात। सैलरी का जब हम लोग बात करते हैं तो यस ऑब्वियसली जो ईएमआरएस है, एनवीएस है, केवीएस है, और फिर आपका डीएसएस भी है, एंड देन केवीएस है, तो और यूपीएलटी भी, अभी यूपीएलटी का भी आया वैकेंसी। ये सारे पे कमीशन को फॉलो करते हैं। ओके, सेंट्रल पे कमीशन को। तो इसमें अभी जो 7th पे कमीशन है उसमें लाइक ग्रॉस सैलरी अगर हाउसिंग को हटा दें, एचआरए हटा दें, क्योंकि एचआरए आपके सिटी पे निर्भर करता है। अगर आप लाइक शहर में रह रहे हैं तो आपको एचआरए ज़्यादा मिलता है अप्रॉक्स। लाइक दिल्ली में जो रह रहा है उसको मेरे अंदर से अप्रॉक्स 13-14,000 एचआरए मिलता है। और अगर आप रह रहे हैं कहीं आउटर इलाका में रह रहे हैं तो कम 5,000-6,000 एचआरए हैं। तो एचआरए मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एचआरए हटा दे तो ये ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, इन सब का आपको लगभग सैलरी 65-66 बनता है, ठीक है। जो रेसिडेंशियल स्कूल है, ईएमआरएस हो गया और आपका एनवीएस हो गया, इसमें आपको 5 से 7 हज़ार रुपये थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है। अब एक्स्ट्रा क्यों मिलता है? क्योंकि स्पेशल अलाउंस होता है इसमें 10%, क्योंकि आप चूँकि रेसिडेंशियल स्कूल में रह रहे हैं, 24 आवर्स अपना दे रहे हैं, तो इसमें 5,000 एक्स्ट्रा आपको मिलता है, जो कि आपको केवीएस में नहीं मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड जब बात करते हैं हम लोग बिहार गवर्नमेंट का, तो बिहार गवर्नमेंट का हम लोग को पता है कि थोड़ा सैलरी कम है, अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 40-42, अगर एचआरए को हटा दें तो 40 के लगभग 40-42 टीजीटी का है। एंड देन पीजीटी का उससे 2,000 रुपये ज़्यादा है, 40-42। मैं इन हैंड का बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एनपीएस फिर जमा हो रहा है, सारे जॉब में जमा हो रहा है। तो अगर एनपीएस के साइड का अगर बात करेंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मैं ईएमआरएस, एनवीएस, इन सब का बात कर रहा हूँ, तो इन सब में आपका लगभग 13-14,000 आपका जमा होता है एनपीएस में। एंड स्टेट गवर्नमेंट में आपका 6-7, 5-6 हज़ार का जमा है बस। तो ये भी एक डिफरेंस है, सैलरी बहुत बड़ा डिफरेंस है।
थर्ड थिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइक यहाँ का वर्किंग कंडीशन कैसा है। तो एक चीज़ लाइक मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो भी स्कूल्स हैं थोड़ा उनका कंडीशन नहीं अच्छा है। लाइक बैठने को चेयर्स नहीं है टीचर लोग को, ऑब्वियसली सब जगह हो गए हैं बट फिर भी थोड़ा कंडीशन अप डाउन है। लाइक क्लासरूम्स उतने बेटर नहीं है, बट ये आपको डिफरेंट मिलेगा अगर आप एनवीएस में जाते हो, केवीएस में जाते हो। तो लाइक आपको प्रॉपर जगह मिलेगा बैठने का, यू विल हैव अ लाइक गुड सीट्स, थोड़े चेयर्स मिलेंगे, टेबल्स मिलेंगे, आप लोग अपना वहाँ पे लाइक खुद भी स्टडी कर सकते हो और थोड़ा लाइक बच्चों से भी अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो। एंड देन अगर हम लोग हेल्थ का बात करें तो ऑब्वियसली अगर दिल्ली में आप सोच रहे हो जॉब करने का तो हेल्थ तो सही में बहुत ख़राब है, बट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप कोचिंग्स पढ़ा सकते हो या फिर लाइक आप अपना लाइक कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में ज़्यादा दे सकते हो, बिकॉज बहुत सारे नए नए लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जो कि एनवीएस और ईएमआरएस में थोड़ा सा एक्चुअली जो लोकेशन, हाँ लोकेशन वाइज अगर देखते हैं तो एनवीएस ईएमआरएस ये थोड़ा सा लाइक शहर से दूर रहता है। जैसे मेरा स्कूल है ऑब्वियसली बेंगलोर के पास है, बट बेंगलोर से ये दूर है, मतलब बेंगलोर से दूर है। तो आसपास थोड़ा लाइक, हाँ एक चीज़ और है, अगर बिहार में मैंने ज्वाइन किया था तो वो भी मेरा पटना था, क्योंकि मेरा रैंक बहुत अच्छा है, 15 रैंक है, तो मुझे पटना मिला था। बट पटना में भी मुझे एकदम आउटर एरिया मिला था। तो सेम है, लाइक उधर भी मैं गांव में रह रहा था, इधर भी गांव है। एंड हाँ ये चीज़ केवीएस में आपका डिफरेंट होगा, केवीएस डीएसएसबी में आपको मेन जगह पे मिलता है। ओके। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, अगर लाइक देख रहे हैं लाइफ आफ्टर 35, अगर अभी आप स्टडी एज में हैं तो ऑब्वियसली आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई सा भी, लाइक फर्स्ट जॉब तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है सबके लिए। बट अगर आप लाइक ईएमआरएस भी है तो ऑब्वियसली ज्वाइन कर सकते हैं, एनवीएस भी। बट अगर 35 प्लस है तो आई थिंक थोड़ा रेसिडेंशियल स्कूल नेगेटिव पॉइंट में है, बिकॉज़ आपको हमेशा स्कूल में ही रहना है। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा टीचर से, प्रिंसिपल से। एंड देन लाइक जैसे कि मॉर्निंग में आपको मान लीजिए कोई ड्यूटी लग गया तो मॉर्निंग में आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। देन क्लासेस आपके हैं, क्लासेस में थोड़ा लैक्सिटी है कि अगर आपका रेसिडेंशियल है तो आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है, बस स्कूल से निकलो और अपना खाना खाओ। मेस का अवेबिलिटी है, पैसे नहीं लगते हैं उसके, फिर स्पेशल अलाउंस मिल रहा है। बट फिर रात को आपका एक क्लास रहेगा 1 घंटा का मोस्ट प्रोबेबली, बच्चों से आपका इंगेजमेंट रहेगा, बच्चे पढ़ने वाले हैं आपको, ऑब्वियसली अगर बच्चे रहेंगे तो आप भी खुद इन्वॉल्व रहिएगा, बच्चों में पढ़ाइएगा। और फिर हाउस मास्टर का ड्यूटी है, उसका ऑब्वियसली आपको अलग से पैसा मिलता है, 1500 रुपया 2000 रुपया, बट लाइक थोड़ा सा इंगेजमेंट बढ़ जाता है। तो अगर आप 35 प्लस हो गए हैं या फिर मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो फिर ऑब्वियसली है कि फैमिली को